हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल दिया हुआ है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि 12, 15, 13, 17, 19 और 20 को हमें आरोही क्रम में बदलना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि संख्या हमारी जो यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे देखना होगा हमें कि हमें 12 देखेंगे हम कि क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी ये है 12। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा ये 12 सबसे छोटी संख्या है। अब उस जो हमारी ये 12 है, अब हमें ये देखना होगा कि इससे और थोड़ी और बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि हमें 12 से शुरुआत करना है। कि सबसे यहाँ पर देख लेंगे हम कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 12। तो हमने ये 12 लिख लिया। अब हमें देखेंगे इससे और बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी कौन है, 13। तो यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे। अब इससे और बड़ी देखेंगे संख्या, तो इससे और बड़ी संख्या देखेंगे तो हम लिख लेंगे फिर 15। फिर इससे और बड़ी देखेंगे तो हमारी हो जाएगी 17। फिर और बड़ी देखेंगे तो हो जाएगी 19। फिर हो जाएगी हमारी 20। तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। और सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारी छोटी संख्या थी, फिर हमने उससे और बड़ी देखी, फिर उससे और, क्योंकि बढ़ता क्रम बढ़ता गया, क्योंकि 12, फिर 13, 15, 17, 19 और 20, क्योंकि ये क्रम बढ़ रहा है। और हमें आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 12 के बाद 13 बड़ी संख्या हुई, 13 से फिर कितनी बड़ी हुई, 15, 15 से और बड़ी लिखना था हमें 17, 17 से और बड़ी 19, 19 से और बड़ी हमारी 20 हो जाएगी। अब इसी प्रकार आपको हम एक और सवाल के द्वारा समझा दे रहे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें 43, 47, 41, 45, 49 और 50। तो हमें इनमें से हमें ये देखना होगा कि संख्या कौन सी छोटी है, क्योंकि हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे 41 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 41। इसके बाद देखेंगे हम कि इससे बड़ी और कौन सी संख्या है। तो देखेंगे हम तो हमारी है इसके बाद 43। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर देखेंगे हम इन संख्याओं में 43 से और बड़ी संख्या कौन है। तो देखेंगे हम तो हो जाएगी हमारी 45। फिर और देखेंगे हम तो हो जाएगी फिर हमारी बड़ी संख्या 47। फिर और देखते हैं तो फिर हो जाएगी ये 49। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी बड़ी संख्या 50। तो इस प्रकार हमने ये आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। सीधा सवाल में हमें ये समझना है कि सबसे पहले हम देखेंगे छोटी संख्या। तो हमने सवाल में देख लिया कि छोटी संख्या 41 है। अब हमें बढ़ते हुए क्रम लिखना है इसका। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई भी हम जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो फिर हमें उससे आगे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो हमने 41 से बड़ी लिखी, फिर 43, 43 से बड़ी कितनी है 45, फिर कितनी है 47, फिर कितनी है 49, फिर 50। अब इसी प्रकार हम अब अवरोही क्रम की संख्याओं को लिखेंगे। अवरोही क्रम, तो अवरोही का क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अब हमें इसमें देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या में से कौन है, क्योंकि हमें अब घटते हुए क्रम में लिखना है। अब देखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी यहाँ पर 24, क्योंकि ये 24 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24। अब फिर हमें देखना है इससे और छोटी, क्योंकि हमें घटता हुआ क्रम लिखना है। तो इससे और छोटी कितनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगी 11। और फिर हम देखेंगे कि इससे और छोटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अब हमें अवरोही क्रम लिखना है, तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें इनमें ये देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है।
तो देखेंगे सबसे बड़ी 11, 17, 19, 24 और 20। तो क्या है 24। तो हमने यहाँ पर ये 24 लिख लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे और छोटी, क्योंकि और हम घटाते जाएंगे, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम उसको संख्या को और छोटी से और छोटी संख्या लिखते जाएंगे। तो देख सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया 24, फिर इससे और छोटी क्या है 11, तो हमने 11 भी लिख लिया है। अब इससे हमें और छोटी देखना है 11 से। तो हम अब क्या करेंगे कि अब हमें ये 11 नहीं आएगा यहाँ पर, अब हमें 24 से छोटी और देखना है संख्या। तो 24 से हमारी छोटी कितनी हो जाएगी 20, और 20 से और छोटी संख्या देखना है। तो 20 से छोटी हमारी हो जाएगी 19, 19 से और छोटी हो जाएगी हमारी 17, फिर 11। तो ये हमारा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है 41, 44, 84, 51 और 54 को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, फिर उसको हम और छोटी संख्या लिखेंगे, फिर और छोटी, और घटाते जाएंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो सबसे बड़ी हमारी कौन है 54। तो हमने यहाँ पर ये 54 लिख लिया। फिर इससे और छोटी देखेंगे हम, तो इससे और छोटी हमारी कौन है, इससे छोटी और हमारी होगी यहाँ पर हम देख लेंगे 51। तो हमने ये 51 लिख ली। इसके और बाद देखेंगे तो देखेंगे हम 48। फिर इसकी और छोटी देखेंगे हम, तो फिर हमारी हो जाएगी 44। फिर 44 से और छोटी 41, क्योंकि हमें क्रम से लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि 54 से हम छोटी लिखेंगे तो हम 41 लिख देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि हमें 54 से छोटी देखना है। तो 54 छोटी हमारी कितनी है 51, ठीक है, क्योंकि ये संख्या दी है क्रम, तो हमें ये क्रम से देखना है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि 54 से छोटी हमारी 51 होगी, फिर 51 से छोटी कितनी हो गई। तो ये जिस सवाल दिया होगा उसी प्रकार हम छोटी संख्याएं छांटते जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको इसी प्रकार अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।